अस्सलामुअलैकुम, हाय एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे। ये कार्ड हमने कल बना लिया था, लेकिन इसमें कुछ जो है वो मिस्टेक्स हैं, वो भी हम आज इसको सॉल्व करेंगे। व्यूअर से मेरा एक क्वेश्चन है कि आप कुछ भी पूछते नहीं कि ये सर यहाँ पर मिस्टेक है, ये जो है किसी ने भी कोई कमेंट नहीं करा। तो बस लकीर के फ़कीर ही हैं कि हम बस जो बनाते, जो वीडियो वाला बनाएगा तो उसके लिए वही ठीक रहेगा, ऐसा नहीं होता। कुछ उसमें मिस्टेक रहती हैं, तो आप जो है वो कमेंट्स करके मुझे बोल सकते हो कि सर ये जो है वो मिस्टेक है इस कार्ट वगैरह में या किस एप्लीकेशन में, तो वो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। जैसे ये आप देखें, यहाँ पर मिस्टेक है, एंड ये जो है वो भी, इसमें हमने एक डिव दिया है, हमें इसमें 2 डिव रखने हैं ताकि ये जो है स्पेस कवर हो जाए। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, हमारा जो कार्ट है कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ये देखें, ये जो रिमूव का बटन है ये भी थोड़ा इनसे स्पेस में है, एंड ये जो है इसका स्पेस बिल्कुल भी कम है। एंड यहाँ पर भी जो है वो बड़ा स्पेस था, इससे नीचे था, तो उसके लिए भी मैं आपको दिखाऊं। यहाँ पर हम आएंगे, एंड ये जो फ्लेक्स है इसमें देखें आप, जो है वो स्पेलिंग यहाँ पर हमने मिस्टेक कर दी थी, तो ये जो रिमूव है वो बिल्कुल भी साथ खड़ा था, तो ये हमने मिस्टेक करी थी। एंड दूसरी जगह भी आप देखें, ये जो हमने फ्लेक्स दिया है, ये इसका भी जो है वो एंड उसके बाद हमने जो फर्स्ट डिव में जो हमने ये 30 पिक्सल करा था, ये आपने 3 करना है, ओनली 3। ठीक है जी। एंड लास्ट में हम जो है वो इसको एक डिव देंगे, डिव के साथ हम बंद कर देंगे इसको। अगर इसमें कोई हमने डिज़ाइन करनी होगी तो उसके लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एंड यहाँ पर आएंगे, इस डिव को बंद कर देंगे। अब हम इस कार्ड को चेक करेंगे। अब देखें, ये जो है स्पेस भी कम हो गया, एंड ये जो रिमूव वाले हमने रखा था, लिखा है रिमूव का बटन, वो भी इससे काफ़ी दूर हो गया, क्योंकि हमने स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी थी। एंड इसको हमने जो है वो, तो कार्ड बिल्कुल ऐसा दिख रहा है जैसे उस मेरी एप्लीकेशन में है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे, इसको हम बंद कर देते हैं यहाँ से, सॉरी। ये हम जो है वो ये बनाएंगे आज, ये हमने होम पेज पे जो है वो आज डिज़ाइन करनी है। एंड उसके बाद ये देखें, ये जो है हम हेडलेस से इस फीचर प्रोडक्ट को डिज़ाइन करेंगे इसके वीडियो के बाद। आज हम क्या करेंगे, हम जो है वो ये बनाएंगे सिर्फ, उसके बाद जो है हम ये डायनामिकली हेडलेस, जो CMS है हमारी हेडलेस की, जो उससे हम ये जो है बनाएंगे। तो उसके लिए मैं विक्स का यूज़ करूँगा। विक्स भी जो है वो जैसे शॉपिफाई का हेडलेस वेबसाइट है, तो उसमें हम बैकएंड ले सकते हैं, तो विक्स स्टूडियो भी हम जो है वो इसके लिए यूज़ करेंगे, ताकि हमारी वेबसाइट जो है वो कुछ डायनामिकली दिखे। आप देखें, ये जो है वो हमारे ये शॉप वगैरह है, हमने ये सारे डायनामिकली दिए हैं एंड उठाए हैं विक्स से। तो आप जो है वो नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। आज हम जो है वो क्या पढ़ेंगे,
हम जो है वो यहाँ पर ऊपर आए, ये डिज़ाइन करेंगे, ये जो है सारा हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। तो चलते हैं VS कोड पे। एंड सबसे गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड यहाँ पर मैं एक टारगेट रखता हूँ कि 500 मुझे जो है वो सब्सक्राइबर मिलेंगे तो ही मैं जो है वो इस हेडलेस पर आऊँगा। एंड हम यहाँ पर इसका जो है वो कोड करेंगे। तो मैं मेहनत करता हूँ बहुत, तो इसके लिए आपसे गुजारिश है कि अभी जो टारगेट मैंने रखा है 500 सब्सक्राइबर का, तो नेक्स्ट वीडियो में तभी लाऊंगा जब आप जो है वो 500 सब्सक्राइबर मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। आप जो है वो मेरी हेल्प करेंगे। तो चलते हैं VS कोड पे और हम यहाँ पर इस कंपोनेंट के अंदर हम एक फोल्डर बनाएंगे, सॉरी फोल्डर नहीं, फाइल बनाएंगे जिसका नाम हम रखेंगे slider.tsx। इसका अब काम नहीं रहा तो इसको हम बंद कर देते हैं। हाँ, जो है वो छोड़ देते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं हमें। ये जो है टाइटल वगैरह, डिस्क्रिप्शन, इमेज, URL, इसका हम जो है वो बनाएंगे। तो उसके लिए आपको मैं ये फाइल जो है वो दे दूंगा। यूज़ क्लाइंट हमने करना है एंड इसके अंदर हम जो है वो कॉन्स्ट करंट एंड सेट करंट यूज स्टेट एंड यहाँ पर हम इसको 0 कर देंगे। इस डिव को हम थोड़ा डेकोरेट करेंगे। कैलकुलेट एंड यहाँ पर हम जो है वो इसको रखेंगे 100 VH-80। ये हम यहाँ पर बंद कर देंगे दोनों ब्रैकेट्स को। एंड ओवर जो है ओवरफ्लो हम यहाँ पर हिडन रखेंगे। एक और डिव यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे। इसके अंदर W max H full flex टेक्स्ट हम इसकी रखेंगे ट्रांजिशन ऑल। इज इन आउट ड्यूरेशन आप रखेंगे क्योंकि हमको जो है वो स्लाइड चलानी है। इसका नाम भी हमने स्लाइडर इसीलिए रखा है कि हमने स्लाइड चलानी है। तो 10 सेकंड इसका हम कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इस डिव के बाद हम लिखेंगे
टेक्स्ट कंटेनर। टेक्स्ट कंटेनर में हम जो है वो इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं। हमारी जो टेक्स्ट रहेगी, यहाँ पर आप देखें, ये जो टेक्स्ट रहेगी वो रहेगी। एंड उसके बाद हम जो है वो एक इमेज कंटेनर भी बनाएंगे। इसको भी हम कमेंट आउट कर देंगे। एंड इसके अंदर हम टेक्स्ट का जो है वो कोड करेंगे, एक डिव बनाएंगे। एच जो है वो 1:2 रखेंगे। एक्सेल लार्ज डिवाइसेस के लिए जो है हम क्या रखेंगे, W 1:2 एक्सेल H फुल फ्लेक्स कॉलम फ्लेक्स कॉलम। एंड उसके बाद आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई भी हम सेंटर रख देंगे। गैप हम ऐड कर देंगे। 2 एक्सेल जो है वो हम गैप 12 टेक्स्ट सेंटर। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम इस डिव के अंदर H2 का यूज करेंगे। इसको भी हमने डेकोरेट करना है टेक्स्ट। एक्सेल और इसको हमने क्लास नेम देना है। टेक्स्ट एक्सेल लार्ज डिवाइसेस के लिए हम क्या रखेंगे, 3 एक्सेल एंड 2 एक्सेल जो है वो हम टेक्स्ट 5 एक्सेल। यहाँ पर हम लिखेंगे इसमें समर सेल कलेक्शंस, लेकिन हम यहाँ पर डायनामिकली लिखेंगे। इसके अंदर हम लिखेंगे स्लाइड डॉट डिस्क्रिप्शन एंड इसके बाद हम H1 का यूज करेंगे। क्लास नेम, इसके अंदर हम लिखेंगे
टेक्स्ट 5 एक्सेल। लार्ज डिवाइसेस के लिए हम लिखेंगे टेक्स्ट 6 एक्सेल। उसके बाद जो है वो हम 2 एक्सेल टेक्स्ट 8 एक्सेल। ठीक है जी। उसके बाद फॉन्ट जो है वो हम इसकी सेमी बोल्ड रख देंगे। एंड यहाँ पर भी हमने डायनामिकली यहाँ पर इसको पास कर देना है स्लाइड डॉट टाइटल। अब इसके अंदर हम एक लिंक पास करेंगे। slide डॉट URL। इसके अंदर हम एक बटन भी क्रिएट करेंगे। क्लास नेम अब कुछ देखते हैं हम कि हमारा कुछ टेक्स्ट वगैरह कैसा दिख रहा है। अच्छा, हमने इसको यहाँ पर पेज डॉट TSX में इसको हमने इंपोर्ट भी कराना होगा, ऐसे तो ये काम नहीं करेगा। स्लाइडर इंपोर्ट एक तो हमने लिंक करानी है इंपोर्ट फ्रॉम नेक्स्ट लिंक एंड स्लाइडर को इंपोर्ट कराएंगे। इंपोर्ट स्लाइडर फ्रॉम डॉट स्लैश ये एरर दे रहा है, तो यहाँ पर हमने इसको जो है वो पास करना होगा एक फार्मूला पास करेंगे। यहाँ पर हम इसका लूप पास करेंगे मैप वाला। उससे पहले हम यहाँ पर जो है वो कोड कर लेते हैं लिंक जो है हमने बनाई। उसके बाद इस बटन में हमने इसको राउंडेड जो है वो हम MD कर देते हैं या फुल कर देते हैं हम इसको, भले गोल दिखे। उसके बाद BG जो है वो हम ब्लैक कर देते हैं। टेक्स्ट हम इसका वाइट कर देते हैं। पेडिंग PY जो है वो हम इसकी 3 कर देते हैं एंड PX जो है वो हम इसकी 4 कर देंगे। यहाँ पर लिखेंगे शॉप नाउ।
उसके बाद हम यहाँ पर इमेज जो है वो करते हैं, फिर हम इसको यहाँ पर एक डिव बनाएंगे, क्लास नेम h1 into 2 एक्सेल हम इसकी कर देंगे w1 into 2 एक्सेल h फुल। यहाँ पर हम रिलेटिव जो है वो पास करेंगे, क्योंकि इसके अंदर हम इमेज पास करेंगे। नेक्स्ट इमेज src, वो हम यहाँ पर लूप चलाएंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर slide.image अल्ट जो है वो हम ऐसे ही रख देंगे। फिल रखेंगे, फिल रखेंगे, वरना जो है वो नहीं आएगा। साइज इसकी हम कर देंगे 100%। इसके बाद हम क्लास नेम ऑब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट कवर कंटेनिंग कवर। अब हम यहाँ पर लूप चलाएंगे इसका। इसके लिए हम यहाँ पर ऊपर आएंगे, इस के जो है वो बाद यहाँ पर हम इसको स्टाइल देंगे, ऑब्जेक्ट और भी जो है ऑब्जेक्ट टाइप है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसलेट। यहाँ पर हम जो है वो एक बैकटिक्स का यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम ट्रांसलेट x। इसके अंदर हम माइनस का यूज करेंगे एंड $, उसके बाद हम लिखेंगे करंट एंड इनटू जो है वो हमने ऊपर क्या 1000 रखा है, तो यहाँ पर हम 100 जो है वो उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसके बाद हम जो है वो VW ये पास कर देंगे। अब यहाँ पर हमने लूप चलाना है, उसके लिए क्या करेंगे हम स्लाइड्स जो है वो यहाँ पर स्लाइड हैं, तो यहाँ पर स्लाइड्स डॉट मैप वो यूज करेंगे एंड स्लाइड उसके बाद जो है वो हम यहाँ पर ये जो है वो यहाँ से कॉपी करके एंड इसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद जो है हमने एक डिव लेना है, ये डिव हम जो है यहाँ से उठा के इसके नीचे यहाँ पर हम पास कर देंगे।
एंड इसके अंदर हमने क्या पास करना है, ये वीडियो हम यहाँ पर उठा के यहाँ रख देते हैं। ये डिव हम इसको जो है वो डेकोरेट करेंगे। इसमें अंदर हमने जो है वो बैकटिक्स का यूज़ करना है। यहाँ पर हम लिखेंगे $, एंड slide.bg w स्क्रीन h जो है वो हम फुल कर देंगे, फ्लेक्स कॉलम कैप हम यहाँ पर रख देंगे 16। एक्सेल जो है वो हम यहाँ पर फ्लेक्स रो कर देंगे, फ्लेक्स रो। एंड इसके अंदर हम की पास करेंगे, की हम यहाँ पर रखेंगे slide.id id, ये हम यहाँ पर पास कर देंगे। अब हम इसको सेव करके, कोई एरर तो नहीं बचा। इसको क्या मसला है, इसकी URL पास कर रखी है हमने, href में कहाँ गया हमारा, ये पास कर रखी है। ये यहाँ तक हमने यहाँ पर बना ही लिया। ये अभी ऐसा जो है वो हमें दिख रहा है। इसको अभी इमेज लानी है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और डिव लेंगे, इसके अंदर हम जो है वो क्लास नेम देंगे। रिलेटिव दिया है तो एब्सोल्यूट ज़रूर आएगा यहाँ पर। एम ऑटो कर देंगे हम, लेफ्ट 1:2। बॉटम जो है वो हम इसकी कर देंगे 8, फ्लेक्स गैप जो है वो हम 4 कर देंगे। अब इसके अंदर हमने एक स्लाइड्स डॉट मैप का फार्मूला यूज़ करना है। इसके अंदर हम जो है वो स्लाइड इंडेक्स, इसके बाद हमने इसको पास कर देना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे ऊपर डिव बनाया था वैसा ही यहाँ पर भी हम डिव बनाएंगे। एंड इसको भी हमने अभी क्लास नेम देना है। यहाँ पर भी बैकटिक्स का यूज़ किया जाएगा। W जो है वो 3, H भी हम हाइट भी 3 रखेंगे, राउंडेड फुल रिंग 1, रिंग जो है वो हम गिरे 600 एंड कर्सर जो है वो हम
पॉइंटर रखेंगे, सिलेक्ट आइटम सेंटर, सेंटर, जस्टिफाई, वो भी हम सेंटर रखेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है वो एक और जो है वो लगाएंगे एंड यहाँ पर हम लिखेंगे करंट इक्वल्स टू इंडेक्स, इसके अंदर स्केल 150 लगा देंगे हम, अदरवाइज खाली हो। ठीक है जी। अब इसके अंदर हमने जो है वो की भी पास जो है वो करनी है ना। की क्या देंगे हम, स्लाइड .id। अब इसके अंदर ऑन क्लिक इवेंट पास करेंगे हम। इसके अंदर हमने सेट करंट एंड इंडेक्स, ये यहाँ पर हम पास कर देंगे एंड यहाँ पर इसके बाहर हम एक पास करेंगे करंट इक्वल्स टू इंडेक्स एंड यहाँ पर क्या करेंगे हम, div पास करेंगे। इस div के अंदर हम जो है वो क्लास नेम w जो है वो हम यहाँ पर देंगे 6 पिक्सल एंड h जो है वो भी हम ये ऐसे ही 6 पिक्सल कर देंगे इसकी एंड pg गिरे 600, राउंडेड हम यहाँ पर फुल रखेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसको, कोई एरर नहीं है। ये हम जो है वो यहाँ तक हमने बना लिया, ये ऐसा दिख रहा है एंड ये जो बटन्स थे, ये बटन भी हमने यहाँ पर लास्ट में जो बनाए थे ये हमने ये जो फार्मूला यूज़ किया है बटन्स का, तो यहाँ पर इसमें हमने ये जो बटन है ये हमने क्रिएट कर दिए, ये देखें। ठीक है जी। अब हम अगर चाहें तो इसको ये जो है वो ऑटोमेटिक चलते रहें खुद ब खुद, तो उसके लिए हम यहाँ पर
कोड करेंगे, सबसे ऊपर आएंगे एंड यूज स्टेट के हेल्प से ये मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप जो है अनकमिट करके मैंने ये आप यूज इफेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर इंटरवल सेट इंटरवल एंड उसको जो है वो सेट करंट के साथ प्रीव्यू एंड प्रीव्यू इक्वल्स टू स्लाइड्स डॉट लेंथ -1 क्यों, अगर दोबारा जो है यहाँ तक आ जाए तो ये जो है वो लास्ट तक आ जाए तो खुद ब खुद जो है फर्स्ट तक जो है वो 0 तक यहाँ पर ये ले जाएगा इसको। तो शायद ये प्रोग्राम इसको रिफ्रेश करते हैं हम। इससे फार्मूले के हिसाब से ये जो है ना खुद यूज इफेक्ट के हमने यूज़ करके ये इंटरवल जो है वो खुद इसको क्या करेगा, जो है वो स्लाइड्स को ऐसे चलाता रहेगा। देखें ये स्लाइड खुद जो है वो चल रही है। देखें ये दोबारा फर्स्ट पे आ चुका है। ये ज़ीरो जो है वो -1 इक्वल्स टू 0। अगर नहीं है तो क्या करो, प्लस कर दो। 0 पर है तो क्या कर दो, टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया है मैंने, तो प्लस इसमें 1 कर दो अगर 0 पे है तो, वरना -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो है वो ऑटोमेटिक 1 पर आ जाएगा। 3 पर होगा तो क्या करेगा, -1 करके इसको 3 पर जो है वो फर्स्ट पर ले आएगा। तो ये जो है वो, तो फ़िलहाल के लिए ये हम अभी कमिट कर देते हैं। इसका यूज़ देखेंगे, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप जो है वो ये यूज़ करके इस स्लाइड को चला सकते हैं। तो यहाँ तक हमने ये कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो मैंने आपको बताया कि हम जो है वो ये मैं कैटेगरी का बना रहा था। तो ये जो ये जो है वीडियो में कुछ काफ़ी जो है वो आपको कन्फ्यूज़न हुई होगी, क्योंकि इसमें हमने काफ़ी जो है वो कंडीशन यूज़ करी हैं। इसके अलावा फार्मूले भी यूज़ किए गए हैं। तो ये फ़ाइल में आपको पूरा जो है मैंने जहाँ तक हमने बना लिया है वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा कमेंट सेक्शन में, और सॉरी डिस्क्रिप्शन में। तो वहाँ से ये आप फाइल जो है मेरी गिटहब रिपोजिटरी से अपलोड कर सकते हो। मैं वहाँ पे इसकी लिंक रख दूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें चैनल को, ताकि जो है वो चैनल की ग्रोथ हो। अगर ग्रोथ होगी तो मैं भी आपको जो है वो हमारा साथ हमेशा रहेगा, वरना मेरा भी दिल जो है वो टूट जाएगा। तो मैं अपनी जो है वो ये सारी इतनी मेहनत करता भी हूँ तो सपोर्ट नहीं मिलती, तो ज़ाहिर सी बात है चैनल बंद हो जाएगा तो हम जो है वो आगे एक साथ काम नहीं कर सकेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। हम उसमें जो है विक्स का यूज़ करेंगे, और हम जो है वो डायनामिकली इसमें काम करेंगे विक्स के थ्रू। यहाँ पर इसका थोड़ा मैंने जो है वो कैटेगरी का यूज़ कर रहा था, तो उसका जो है वो यहाँ पर एरर दे रहा है। तो मैं बनाऊँगा, मैं पहले स्टार्टिंग में मैंने इस वीडियो में आपको दिखा दिया था, वो आप चेक कर सकते हैं वीडियो को रिवाइंड करके।